तो आज जानते हैं कि हिस्ट्री को रिबिल्ड करने में लिखने में कौन कौन से सोर्सेज का यूज होता है। सबसे पहले आता है रिटन रिसोर्स। इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे लिटरेरी रिसोर्स। लिटरेरी रिसोर्स में क्या होगा दोस्तों, रिलीजियस टेक्स्ट जैसे वेद, एपिक्स यानी रामायण, महाभारत और पुराणास। उसके बाद सेकुलर लिटरेचर भी आएंगे जिनके में धर्म के बारे में ज्यादा नहीं लिखा गया, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, जैसे विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र। इसमें रिलीजियस बातें कम लिखी गई हैं लेकिन अदर एस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे कि सोसाइटी, जैसे कि इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटी, सारी चीजों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिखता है, ट्रैवल अकाउंट, जिसको हम आगे सेपरेटली देखेंगे। कोर्ट हिस्ट्रीज, इसमें राज्य कवि जो होते थे दरबार में बैठ के राजा की हर बात को लिखते थे। लेकिन लिटरेरी रिसोर्सेज पे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें बायसेस होता है, एग्जैजरेशन होता है। इसका क्या मतलब है, हो सकता है लिखने वाला जो राज कवि हो वो बैठ के राजा की बड़ाई लिखता हो। मतलब एक उदाहरण समझिए, एक कविता है जिसमें लिखता है छत्रसाल की तलवार कटी कटी काटत जात, नागिन सी लहरा जात। अब कोई तलवार नागिन सी लहरा सकती है नहीं, लेकिन ये अतिशोक्ति राजा को खुश करने के लिए कवि करते थे। तो हो सकता है कि इसमें अतिशोक्तियां लिखी हों जिसको हम हिस्ट्री कंसीडर कर सकते हैं, तो थोड़ा डाउट होता है। इसलिए इस पे बहुत आंख बंद करके हिस्टोरियन भरोसा नहीं करते। दूसरा क्या है, एपिग्राफिकल रिसोर्स। इसमें क्या होता है, ठोस सरफेस पे खुदाई की जाती है और चीजों को लिखा जाता है, जैसे स्टोन पे, पिलर पे, कॉपर प्लेट्स पे। इसमें हमको क्या जानकारी मिलेगी, रॉयल ऑर्डर्स। जैसे भाई अशोका ने 14 पिलर खुदवाए, उस पे अलग अलग तरह के कमांड्स दिए, धम्म के बारे में बताया, तो ये मिल सकता है। फिर लैंड ग्रांट्स, जैसे कुषाण, गुप्ता, सातवाहना, इन्होंने ब्राह्मण को बहुत तरीके से लैंड को ग्रांट किया, तो उसकी जानकारी भी इससे मिलती है। जहां भी जैसे ये जमीन दान में मिली तो यहाँ एक कॉपर प्लेट पे खुदवा के लगवा दिया कि हाँ फलाने राजा ने दी थी। उसके बाद विक्ट्रीज, जैसे समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति ले लो, उसमें समुद्रगुप्त की विक्ट्रीज के बारे में, जो साउथ इंडिया उसने जीता, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। फिर क्या है, नेम्स मिलता है, जैसे उसी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में आपको अशोका की वाइफ का नाम कारुवा की मिलेगा। फिर डेट्स मिलते हैं, डिटेल मिलते हैं। इसको थोड़ा रिलायबल और ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि मोस्टली जो इंस्क्रिप्शन होते हैं उनको पब्लिक डोमेन में लगाया जाता था, तो काफी हद तक इस पे रिलाई किया जा सकता है। और फिर लिटरेरी रिसोर्सेज से क्रॉस वेरीफाई करते हैं कि हाँ उसमें जो बात लिखी है और जो इसमें बात लिखी है क्या वो दोनों एक साथ मिलती है या नहीं। फिर आता है फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स में जो भी फॉरेनर्स इंडिया है उनके बारे में, जैसे मेगास्थनीज आया तो इंडिका लिखा, फाहियान आया तो फुक्योकी लिखा, इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में हर बातें लिखी। फिर योमसैंग हर्षवर्धन के टाइम में आया, इसने नालंदा के बारे में हर बात लिखी। उसी तरीके से अलबरूनी, ये भी काफी सारी चीजें बताते हैं। फिर नॉन रिटन रिसोर्सेज, इसमें सबसे पहले आता है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज, जैसे टूल्स, पॉटरी, सील, वेपन, बोन्स। ये देखो, ये है मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात है। इसमें पता चलता है कि वहां एक रिलीजियस फेस्टिवल क्या पता होता हो जहां पब्लिक साथ में बैठ के यानी एक साथ स्नान करते हो, जैसे हम अभी कुंभ में करते हैं। इसी तरह की तमाम चीजें, जितना भी महल, टीला, गुंबद, पत्थर, ईंटें, ये सारे किसमें आ जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स में। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक यानी कॉइन्स से भी बहुत सारी चीजें पता चलती है। जैसे सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए थे गुप्ताज ने, तो इससे पता चलता है कि गुप्ता की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रही हो। सातवाहना ने लेड कॉइन को लॉन्च किया, तो पता चलता है कि शायद गोल्ड का इन्फ्लो कम हुआ हो, इसलिए वो लेड पे चले गए हो। इसी तरह कुषाण ने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन को लॉन्च किया, तो पता चलता है कि हाँ भाई कुषाण के पास सोने बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद था। उसके बाद क्या है, ओरल रिसोर्सेज। ओरल रिसोर्सेज में जैसे फोक टेल, जो दादा परदाता हमें सुनाते आ रहे हैं, उससे भी कहीं ना कहीं रेफरेंस लिया जा सकता है। ठीक है, सॉन्ग्स हो गए, लेजेंड्स हो गए, जो ओरली पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और लास्ट में आता है विजुअल रिसोर्स, जिसमें हम पेंटिंग, स्कल्पचर्स, केव आर्ट, आर्किटेक्चर। ये देखिए भीमबेटका, इसमें शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है, यानी प्री हिस्ट्री के टाइम का है। तो पता चलता है कि किस प्रकार के टूल्स, क्या डोमेस्टिकेशन था, यानी अगर सवार जो है किसी घोड़े पे, हाथी पे बैठ के शिकार कर रहा है तो हमको इससे पता चल सकता है कि हाँ ये उस टाइम में भी डोमेस्टिकेशन करते थे। तो ऐसे काफी सारे रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके, समझ के, इंटरप्रेट करके हिस्ट्री को रिबिल्ड किया जाता है। आगे हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। दिस इज शशांक सिंह साइनिंग ऑफ।